एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख सकते हो कितना क्लाउडी है। यहाँ पे योगा भी नहीं कर सकते। Hello everyone, welcome back to another vlog which is a very special vlog. So today is Father's Day. I thought of uploading something for my dad. तो सबसे पहली बात, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था फादर्स डे, मदर्स डे, बट पीपल स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग ये सारे जो भी डेज हैं, और ये सब वेस्टर्न में आया है। सो बहुत सारे लोग हैं जो कि बिलीव नहीं करते इसमें, बहुत सारे लोग हैं जो सेलिब्रेट नहीं करते। कुछ हद तक आई डोंट नो, बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे साथ अग्री करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे साथ अग्री नहीं करेंगे। तो मेरा ये टेक है यहाँ पे, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। तो हमारे इंडिया में क्या ऐसा कोई दिन है जो हम सेलिब्रेट करते हैं अपने डैड के लिए? हाँ, बहुत लोगों को डैड का जो बर्थडे होता है वो सेलिब्रेट करते हैं, बट अदर देन दैट डू यू सेलिब्रेट एनी डे टू थैंक योर डैड कि उन्होंने इतना सब कुछ किया है आपके लिए? तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ, अगर ये वेस्टर्न से आया है एंड वी आर सेलिब्रेटिंग, आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट। लिस्ट साल में एक दिन या दो दिन ऐसा तो टाइम आता है व्हेन यू रियलाइज, मतलब इट्स ओके। मतलब लोग बोलते हैं कि यार कोई पर्टिकुलर दिन नहीं होना चाहिए टू विश योर फादर, बट डू यू विश हिम, डू यू विश योर फादर on any particular day? Just you just go and like tell him कि dad I love you और पापा I love you, ऐसा कुछ कोई बोलते हैं क्या? कोई नहीं बोलता। तो मुझे लगता है कि ऐसा अगर कोई एक दिन है जहाँ पे कि लोग इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें स्पेशल फील कराना चाहिए, उन्हें अच्छा लगना चाहिए। मेरे पापा अगर अभी मेरे साथ यहाँ होते बैंगलोर में, तो मैं तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती लेकिन मेरे पापा नहीं है। तो मैं उनको अभी मैंने फ़ोन भी नहीं किया है, तो आई एम प्लानिंग कि मैं अभी जाके उनको विश करूँगी, अभी फ़ोन करूँगी रात में। मैं अपने पापा को उनके बर्थडे और फादर्स डे, यही 2 दिन है, और उनका मैरिज एनिवर्सरी, ये 3 ही टाइम है जब हम विश करते हैं या कुछ वैसा करते हैं। आप आउट ऑफ सडन तो जाके कभी आप कुछ एक्सप्रेस करते हो क्या अपने डैड के सामने? नहीं करते लोग। तो मुझे लगता है कि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, या इट्स अ डे इन अ ईयर, 2 और 3 डेज़, जब कि आप अपने पेरेंट्स को स्पेशल फ़ील करा सकते हो। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय डैड, जो मेरे डैड ने मेरे लिए किया है। मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन मिली है इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन। जो मेरे सिटी का सबसे बेस्ट स्कूल था, मैं वहाँ पढ़ी हूँ। फिर मैंने इंजीनियरिंग की, वो भी बैंगलोर में, वो भी प्राइवेट कॉलेज में, जो कि इतना कॉस्टली होता है। वो सब मेरे डैड ने पे किया है। आई डेंट टेक एनी एजुकेशन लोन। लोग पढ़ते हैं डिग्री के लिए, जॉब के बहुत सारे एम्स होते हैं उनके लाइफ में, गोल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता है कि आफ्टर ऑल दैट, इफ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन, देन ये सारी डिग्री और ये सब वेस्ट है। तो आज मैं अगर इस इस तरह की ह्यूमन हूँ, इफ आई एम अ गुड ह्यूमन, देन आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। और क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी परवरिश दी है कि आई कैन थिंक ऑफ अदर पीपल, यू नो। दूसरे लोगों का जो दर्द होता है, जो पेन होता है, वो आप अगर फील करते हो ना, बस ये काफ़ी है अभी अभी इस टाइम के लिए। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स दैट ही गेव मी सच काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग। सेकेंड थिंग, मेरी शादी हुई। शादी के बाद बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, इनफैक्ट इंडिया में बहुत ऐसा है कि शादी के बाद लड़कियां जो होती हैं वो पढ़ाई हो जाती हैं, लेकिन मेरे डैड और मेरे मॉम ने शादी के बाद भी मुझे इतना किया है। जो शादी के बाद उन्होंने मेरे लिए किया है, बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो ऐसा करते हैं अपनी बेटियों के लिए। मेरी बेबी हुई, उसमें जो भी उनका सपोर्ट था, मेरी फैमिली का सपोर्ट था, अगर उनके सपोर्ट नहीं होता ना, तो मैं अभी आपके साथ बैठ के ये व्लॉग नहीं शेयर कर रही होती। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल, वेरी 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 मच थैंकफुल टू माई पेरेंट्स। एंड मुझे पता है कि जब मेरी बेटी बड़ी होगी, व्हेन शी विल वॉच दिस वीडियो, शी विल ऑल्सो कम टू नो, माई डॉटर विल ऑल्सो बी वेरी मच थैंकफुल टू हर ग्रैंड पेरेंट्स। वो लोग बहुत ज़्यादा किए हैं मेरी मेरी बेटी के लिए। एक्चुअली इट्स अ स्मॉल व्लॉग, तो मैं सब कुछ तो शेयर नहीं कर सकती। छोटी छोटी बातें हैं जो कि किसी भी लड़की के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली लड़कियों के लिए इंडिया में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि शादी के बाद उनके पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट ही नहीं मिलता। बट मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला है। से हाय,
हेलो, खड़ा हो गए, खड़ा हो गए, से हेलो, हेलो। अब जाओ, जल्दी जाओ, हम जल्दी शूट करके आए। तो मुझे यही शेयर करना था और आई थिंक आप सब भी सहमत होंगे मुझसे। और अगर आपने अभी तक अपने डैड को नहीं विश किया है तो प्लीज़ आप जाके विश करें। और इतनी छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं बट बहुत बार पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुश करती हैं, तो प्लीज़ उन्हें विश कीजिए। तो फिर ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। Thank you so much for watching my video. Bye.